अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मिस खान और आप देख रहे हैं मिस खान फूड रेसिपीज़। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सा शवरमा पिज़्ज़ा की रेसिपी लाए हैं, जिसको आप शवरमा सैंडविच भी कह सकते हैं। तो चलें हम बगैर टाइम वेस्ट ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने चिकन ली है, इसके अंदर मैरिनेशन करेंगे। इसकी हम मैरिनेशन के लिए ले रहे हैं 1 टीस्पून गार्लिक चॉप्ड है, 1 टीस्पून जिंजर चॉप्ड है, 1 टीस्पून हमने लिए है लाल मिर्च पिसी हुई, 1 टीस्पून मैंने लिया है पिसा धनिया, हाफ टी स्पून लिया है हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून लिया है सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, नमक हस्ब ज़रूरत है, और 1 टीस्पून फुल लिया है मैंने तंदूरी मसाले का। 2 लेमन लिए हैं, तकरीबन 1 टेबल स्पून से 1 से 1.5 टेबल स्पून हम इसमें लेमन डालेंगे। तो हम चीज़ें डालते हैं। हाफ कप मैं ले रही हूँ उसके अंदर दही का। इसको अब हम कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे मैरिनेशन के लिए। तो आधे घंटे बाद हम आपसे मिलते हैं। हमारे मैरिनेशन टाइम हो चुका है। अब इसके अंदर हमने एक पैन लिया है और इसके अंदर तकरीबन हम 1 से 1.5 टेबल स्पून को ऑयल ऐड करेंगे। और इसके साथ ही हमने जो मैरिनेट हुई हुई चिकन थी वो भी ऐड कर देंगे। वैसे तो इसके अंदर दही और चिकन अपना पानी खुद छोड़ेगी, लेकिन ये जो मसाला है उसको हम थोड़ा सा पानी डाल के इसके अंदर डाल देते। अब इसको हम ढक देंगे। ढक के तकरीबन 10 मिनट तक हम पकाते हैं, या उससे कम पे हमारी मीडियम लो की तरफ आंच है। हमारी चिकन ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। बस इसके अंदर अब हम एक प्याज लिए, हमने चॉप की भी डाली है, एक शिमला मिर्च ली है, इसको भी चॉप कर लिया हमने। अब इसके अंदर हम ये मिक्स कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। शिमला मिर्च डालते ही जो खुशबू इन्हांस होती है इसकी, एकदम उठ के आती है, बहुत मज़ेदार से उठती है इसकी, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है इसकी। आप इस रेसिपी को ट्राई करके बच्चों को स्नैक में भी लंच में भी दे सकते हैं, स्नैक के तौर पे भी शाम में यूज़ कर सकते हैं, चाय के साथ, डिनर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। बस इसको डाल के 2 से 3 मिनट हमें इसको साथ मिक्सिंग में टाइम देना है पकाने का, और उसके बाद हम इसको हटा लेंगे। और हमारे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम साइड में रख देंगे और अब हम अपने चूल्हे पे जो ओवन बनाते हैं हम उसकी तैयारी करेंगे। चूल्हे पे ओवन बनाए हैं, एक देगची के अंदर हमने सॉल्ट डाला है, हमने इस तरीके से इसको ओवन बना दिया है और इसको हम ढक देंगे। थोड़ा थोड़ा सा प्री हीट हम देते हैं, 10 मिनट तक हम प्री हीट के लिए रख देंगे इसे। अब इसको हमने लिया है, एक केक वाला पैन है, कोई भी पैन ले सकते हैं आप, पिज़्ज़ा पैन भी ले सकते हैं। इसको हम ग्रीस कर लेंगे। ऑयल डाला है मैंने 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून ऑयल से हमने ग्रीस कर लिया है इसको। पीटा ब्रेड लिया है, शवरमा ब्रेड जिसे कहते हैं, हल्का सा गर्म कर लेंगे इसको। एक साइड से हम कर लेंगे ज़्यादा, ताकि वो अंदर से इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। देखिए हम जो ओवन टाइम जो हमने अपना ओवन बनाया है उसके अंदर हम इसको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखेंगे, इतना रखेंगे हम ताकि हमारी जो चीज़ होगी वो पिघल जाए। अब ये वाला जो पोर्शन है हम ऊपर की तरफ रखेंगे और ये नीचे की तरफ रखेंगे। अब इसी पैन में इसमें अब हम लगा रहे हैं चिली सॉस।
और अब हम इसमें अंदर डाल रहे हैं चिकन। चिकन डालने के बाद हम इसके अंदर मोज़रेला चीज़ की कोटिंग कर रहे हैं। चीज़ की कोटिंग करने के बाद हम इस पे डाल रहे हैं ये हमारा है मायोनीज सॉस, बारबेक्यू सॉस। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और ऊपर भी मेंशन होगा, तो आप इजीली इसको देख के इसकी रेसिपी तो इसको आप बना सकते हैं। पिंच ऑफ चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च। अब इसके अंदर दोबारा एक पीटा ब्रेड की हम लेयर लगाएंगे। इसको हमने सेक लिया है। इसके ऊपर लगा देंगे हम एक पिज़्ज़ा सॉस अपना। सॉस के ऊपर हम डाल रहे हैं, फिर इसके अंदर चीज़ की कोटिंग कर रहे हैं हम। चीज़ की कोटिंग करने के बाद हम चिली फ्लेक्स की डाल रहे हैं। इसके बाद मैं पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल रही हूँ। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सीजनिंग नहीं है तो ऑरिगानो भी डाल सकते हैं। जो मैंने आपको सॉस बताया, आप उसको सॉस को हम थोड़ा सा कोट कर देंगे, इसमें डाल देंगे। तो ये हमारा शवरमा का चीज़ तैयार हो गई है। अब इसको हम अपने देगची वाले ओवन में रखेंगे। अब इसको हम ढक देंगे। 5 मिनट बाद अब हम इसको, पहले हमने थोड़ा हीट दिया है इसको, थोड़ी तेज़, तो हम तकरीबन 5 मिनट्स बाद देखते हैं। अब ये हमारा बन चुका है पिज़्ज़ा शवरमा। चूल्हा हम इसको बंद कर रहे हैं। ये देखिए हमारा शवरमा पिज़्ज़ा कितना ही मज़ेदार और शानदार लग रहा है। इसकी अब हम कटिंग कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीज़ी शवरमा बहुत ही मज़ेदार, ओहो, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है और पानी भी आ रहा है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो उसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही दिया वो बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।